हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक 5, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है। ये जिन भी एग्ज़ाम्स में और लगभग एग्ज़ाम्स में ये आता ही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विशेष अभी जो महात्मा गांधी के लिए लिखित एग्ज़ाम का आयोजन होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ पे पहले ये देख लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, क्यों इसके अंदर कितने सारे चेंजेज हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि ये पापा हैं और ये पापा की दो परियां हैं। ठीक है, तो ये छोटी परी जो है, इसको पापा जाके कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ। क्या लाया हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्ट। अब ये परी किसको जाके कहेगी, ये बड़ी परी को जाके कहेगी कि पापा ने मेरे को कहा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, कि पापा ने कहा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। वो ये तो नहीं कहेगी जो पापा ने एज इट इज उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये तो नहीं कहेगी। वो क्या कहेगी उसको, देखिए टेंस चेंज हो रहा है ना, कि पापा ने मुझे कहा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। ठीक है, टेंस चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इतने सारे चेंजेस करते हैं। प्रोनाउन संबंधी चेंजेस भी करते हैं और टेंस रिलेटेड चेंजेस भी हम करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले कि रवि शेड, ये कॉमा रहती है यहाँ पे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रहता है एक सेंटेंस कि आई एम रीडिंग द बुक। तो रवि ने कहा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आगे वाला जो पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा में, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए अब दूसरा सेंटेंस हम इसको रवि शेड, और यहाँ पे ये कोमा को हटा देंगे और इस इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देंगे, और यहाँ पे हम दैट से दोनों को जोड़ देंगे। और ये जो आई है इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन है। अभी हम देखेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है कौन सेकंड पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही, और जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो ही वाज रीडिंग द बुक। अब देखिए, ये तो अपनी स्ट्रक्चर थी, ये इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा में जो रहता है उसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, देखते हैं कौन कौन से चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर होते हैं। जैसे अगर शेड है तो वो उसका सेड रहता है, लेकिन अगर शेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाता है। सेज का सेज रहता है, लेकिन शेज टू है तो उसका टेल्स बन जाता है। फिर है देखिए टेंस रिलेटेड चेंजेस। अब टेंस रिलेटेड चेंजेज कब होते हैं, जब ये अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है ये जनरली पास्ट टेंस में होती है, तभी ये सारे चेंजेस होते हैं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो उसमें आगे कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। और हमें ये मैक्सिमम हमें मिलता भी किस में है, पास्ट टेंस में ही मिलता है। तो जब पास्ट टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड वर्ब, जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम ये चेंजेस करते हैं। तो अगर वो टेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है तो वो पास्ट सिंपल में चला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहते हैं नो चेंज। हमें तो याद तो यही रखना है, ये 6 के बारे में ही याद रखना है। मैक्सिमम इन्हीं में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। फिर देखिए जो मॉडल्स होते हैं उनमें देखिए सेल को शुड में, विल वुड में, माइट कैन कुड, शुड वुड
ये नौ चेंज रहते हैं, और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में चले जाते हैं। फिर देखिए कुछ समय और दूरी से रिलेटेड जो वर्ड हैं, तो हियर है तो उसका हम दियर कर देते हैं, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, एगो का बिफोर, दिस का शो, दस का शो, हैंस का थेंस, और कम का गो। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम फाइन। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ये किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में है। तो यहाँ पे इसका जो टेंस है वो भी नहीं चेंज होगा। और अगर इसके साथ में आप देख सकते हैं, अगर फ्यूचर टेंस भी होता है तो वो भी क्या होगा, नो चेंज होगा। फ्यूचर का भी आप लिख सकते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेज है वो नहीं होते हैं। और पास्ट टेंस में जो होते हैं वो हमने अभी देख लिए किस तरह के चेंजेज होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज फाइन। अब देखिए हम बात करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेज हैं वो कैसे होते हैं। वैसे तो देखिए प्रोनाउन रिलेटेड चेंज बहुत आसान है। अगर हमने ये जो फंडा हमने किया था कि किस तरह से कोई सेंटेंस हम कह रहे हैं, कोई हमें कह रहा है और हम दूसरे को कह रहे हैं, तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, टेंस बदलता है उसमें। तो अगर ये समझ में आ गई तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए हो सकता है किसी के माइंड में नहीं आए, तो ये जिसको ध्यान में रहेगा वो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे। अब इनका हम बात, ये तो रहते हैं सब्जेक्टिव केस, और अब हम इनका पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो आई का माई, वी का और, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस अगर बनाते हैं तो आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, और यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है सन बट्टा 123, यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और हमें ध्यान में ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन परिवर्तन के लिए जिस फॉर्म से उठता है, परिवर्तित फॉर्म उसी फॉर्म में आती है। देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना कि राम सेड टू सीता यू आर कुकिंग फूड नाउ। तो ये अपना क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या, हमारा क्या होता है कि हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा टेंस है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस है और शेड के आगे टू लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। तो राम टोल्ड सीता। फिर ये जो कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम हटाएंगे और कनेक्टिव दैट लगा देंगे। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब देखिए इसका टेंस हमें चेंज करना है। ये हमें दिख रहा है कि कौन से टेंस में है, इज एम आर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और फिर पहले ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सीता। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सीता। तो सीता के लिए हम देखिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो सी और आर का बना देंगे, सी के साथ में वॉज लग जाएगी, और कुकिंग फूड नाउ का बन जाएगा देन, और ये इन्वर्टेड कोमा है वो हट जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वाज सिंगिंग लाउडली, हीमा सेड टू महिमा। अब देखिए ये जरूरी नहीं है, ये वाला पार्ट यानी रिपोर्टेड वर्ब हमें सेंटेंस में आगे भी मिल सकती है, और ये इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग है ये हमें, या रिपोर्टिंग जो स्पीच है रिपोर्टेड, वो हमें पहले भी मिल सकती है, लेकिन हमें तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो हेमा सेड टू है तो टोल्ड लगा देंगे, और महिमा, हेमा टोल्ड महिमा दैट।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए सी वॉज सिंगिंग लाउडली, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये पहले से ही सी आ रहा है इसका लिए, तो ये हो जाएगा। और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो सी हैड बीन सिंगिंग लाउडली। नेक्स्ट है ही शेड आई कैन रन फास्टर देन रवि। तो शेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आगे देखिए टू लगा के ऑब्जेक्ट शो नहीं किया हुआ है, इसलिए ही शेड दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये लीजिए सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही का क्या रह जाएगा, ही रह जाएगा। कि ही सेड दैट ही कैन, मॉडल को हम कुड में चेंज कर देंगे, तो ही कुड रन फास्टर देन रवि। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है सी सेड आई वर्क इन ए फैक्ट्री। आई वर्क इन ए फैक्ट्री, तो देखिए सैड के आगे टू लगा के ऑब्जेक्ट नहीं लगाया हुआ है, अतः हम यहाँ क्या लगाएंगे, ओनली सैड ही लगाएंगे। तो सी सैड और यहाँ पे कनेक्टिव दैट लगा देंगे। अब आई फिर से फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सी है, तो शी और वर्कड इन ए फैक्ट्री। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है देखिए हेमंत शेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। तो हेमंत शेड दैट ही, अब कुड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कुड पहले से ही चेंज है, तो ही कुड नॉट मीट, और माई क्या है यहाँ पे, माई के लिए हम क्या लगा देंगे, देखिए आई का क्या है, ये पजेसिव केस है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे, तो ये मीट हिज फ्रेंड्स।